हेलो बच्चों, मैं हूं गौरव गोयल और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे 10th का, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और उसके कुछ कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर 10th क्लास का 4th चैप्टर है और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आपका 12th के बोर्ड में पूरी एक बुक है, सेकंड पार्ट। तो अगर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया तो कम से कम आपका 30% आपका वहां हेल्प मिलेगी। कहां पर? 12th के बोर्ड में। तो 10th के बोर्ड में हमें ये चैप्टर अकेला पढ़ना है और 12th के बोर्ड में इससे रिलेटेड पूरी एक सेकंड पार्ट है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक बेसिक बनाता है हमारी एक ब्रांच का, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सुना होगा। तो ये फंडामेंटल चैप्टर है, मतलब बेसिक चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है। बेसिकली ये 10th के बोर्ड में कम से कम कवर करता होगा 1/3 पार्ट, 1/3 क्वेश्चंस यही कवर कर लेता होगा, ठीक है। और छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ आते रहते हैं, लेकिन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं जो 10th लेवल का होता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बन है क्या। व्हाट इज कार्बन? कार्बन जो लेटर है, ये कार्बन, कार्बन का मतलब आया है कार्बो से। किससे आया है? कार्बो से। कार्बो एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है कोल, और बोल सकते हो चारकोल। चारकोल क्या होता है? लकड़ी वाला कोयला, दैट इज कॉल्ड चारकोल। तो इससे ये वर्ड आया है। कार्बो का मतलब हम ब्लैक भी बोल सकते हैं, ब्लैक से भी सिंबलाइज करते हैं हम कार्बो को। तो हर एक चीज, हम तुम, जितनी भी दुनिया की चीजें हमको दिख रही हैं, वो मोस्ट ऑफ चीज में कार्बन है, हर चीज में कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन से हम घिरे हुए हैं। ये 15th ऐसा एलिमेंट है, 122 एलिमेंट है अपनी पीरियोडिक टेबल में, जैसे पूरी सृष्टि की रचना हुई है, लेकिन ये 15 नंबर में है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पता कैसे लगाएं किस चीज में कार्बन है या नहीं है? कोई भी चीज जिसको हम बर्न करेंगे, जलाएंगे, और उससे CO2 अगर निकली तो वो चीज कार्बन है। हमारी डेड बॉडी भी जलाई जाती है। कोई भी चीज, वुड हुआ, सुगर हुई, सुगर में भी कार्बन है, प्लास्टिक्स हुई, पेट्रोल हुआ, जितनी भी चीजें मोस्ट ऑफ दिखती है, प्लास्टिक्स हुई, मोस्ट ऑफ चीज में कार्बन है, मोस्ट ऑफ चीज में। लिविंग बीइंग्स तो सारी की सारी बनी हुई है। तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जाने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। ये बेसिक बनाने वाला है आपका। तो इसको पहले हम समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो पहली बात, हम कार्बन को देखते हैं। ये तो नाम आया इसका, ये कार्बो किस लेटर से आया है। कार्बन हम कौन सा एटम होगा? 122 एटम में वो कौन सा एटम होगा? डेफिनेशन क्या होगी कार्बन की? तो कार्बन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, एन एलिमेंट which has 6 electron, 6 proton and 6 न्यूट्रॉन। मतलब ऐसा एलिमेंट जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, ये हमारा कार्बन होगा। ये क्या होगा? हमारा कार्बन। अब इसमें फिर आ जाते हैं आइसोटोप्स, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर। तो ये हमारा C12 वाला, ठीक है, C13 वाला और C14 वाला। मतलब यहां पर न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे सेम रहेंगे। एलिमेंट विच हैज 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन एंड चेंजेस इट्स न्यूट्रॉन इज कॉल्ड ए कार्बन, इज कॉल्ड ए कार्बन। तो इसको हमें ध्यान से देखना है, इज कॉल्ड ए कार्बन। बात क्लियर हो गई? तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन इज कॉल्ड ए कार्बन। तो एलिमेंट जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन चेंज भी होंगे यहां पर, क्योंकि ये हमारे क्या हो गए?
आइसोटोप्स हो गए। आइसोटोप्स क्या होते हैं? कार्बन के हमारे 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन अभी हम देखेंगे। इसको लिख सकते हो तुम, डेफिनेशन इसकी कार्बन की, ठीक है। तो हमको यहां देखना है कि आइसोटोप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट having same atomic number and different mass number मतलब मास नंबर अलग हो जाए। मास नंबर का मतलब क्या अलग हो जाए? एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब सेम एलिमेंट है तो प्रोटॉन तो सेम रहेगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है एलिमेंट की या एटॉमिक नंबर की, कि हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो जहां पर हमारा क्या हो जाएगा? सेम एटॉमिक नंबर हो गया, तो वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है। चेंज क्या हो रहा है? मास नंबर हो रहा है चेंज, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने जो बात की थी, यहाँ पर 3 आइसोटोप्स होते हैं इसके, तो 12, 13 और 14। एटॉमिक नंबर सबका क्या है? 6 है, मतलब प्रोटॉन सबके क्या है? 6 है। तो चेंज क्या हो रहा? मास नंबर हमने बता चुके होंगे तुम लोग को पहली क्लास में कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर किसके बराबर होता है? मास नंबर एक से सिंबलाइज होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है ये मास नंबर। बात क्लियर हो रही? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए? 6, इसमें 7, इसमें 8। यहां पर ये ध्यान देना है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम नंबर ऑफ, जिसमें इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो ये याद रखना, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से सिंबलाइज करते हैं, इसको A से करते हैं। तो आइसोटोप ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। पहला हमारा प्रॉपर्टी होगी 6 हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन अगर चेंज हो गए तो ये आइसोटोप्स होंगे। तो बात क्लियर हो रही? ठीक है। अब हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या देखेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। देखो कार्बन है हमारा, तो कार्बन का ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये पहली शेल और ये दूसरी शेल, ठीक है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर वैसे कितना होता है? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। तो इसको कैसे भरते हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,4, क्योंकि पहले शेल में 2 आएंगे और दूसरी शेल में 4 आएंगे, तो 6 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। तो कैसे भरोगे आप? 2 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए गए, और 1, 2, 3 और 1, 4, मतलब 2,4। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से हम इसको भर सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात? तो अब देखो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये हमारा क्या करता है? ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग करके बॉन्ड बनाना, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको, जब स्टेबल हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि स्टेबल अगर बनाना है तो 2 क्या होना चाहिए? यहां पर दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फॉर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ रही होगी? लेकिन यहां पर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्या? या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इतना आसान ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ये लेता है तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज के पार्टिकल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि एक ही 2 इलेक्ट्रॉन में ही दिक्कत हो जाती है लेने में, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट कर देगा और अनस्टेबल बन जाएगा पूरा एटम। तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता ये, ठीक है। मतलब कार्बन ऐसा नहीं कर सकता कि 4 इलेक्ट्रॉन लेके ये 4 नेगेटिव बना ले, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा।
और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कार्बन हमारा 4+ बना ले और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, बिल्कुल भी ये दोनों प्रोसेस नहीं होगी, ये दोनों प्रोसेस नहीं होंगी। तो क्या होगा फिर इसके साथ, मतलब ये ना ही देगा ना ही लेगा, ये क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी के पास हाथ नहीं है, हमने अपना हाथ काट के उसको दे दिया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे उसको कोई सामान उठाना हो तो हम उसको सामान उठा के दे सकते हैं, मतलब एक टाइप की शेयरिंग हो गई, मतलब उसकी हम हेल्प कर सकते हैं, बट डोनेट नहीं कर सकते, ना ही ले सकते हैं, ना डोनेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी तुमको? ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि ये किस तरीके से शेयरिंग करता है। देखो, अब ये हमारा कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, किसके पास, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। क्या करेगा, ये शेयर कर लेगा इस तरीके से, जैसे हाइड्रोजन आ गए 4, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या कर लेगा, ये शेयरिंग कर लेगा, ऐसे शेयरिंग कर लेगा। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, अब ये चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, ये रूल पढ़ा होगा तुमने, लुईस ऑक्टेट रूल। तो इस तरीके से ये क्या बना लेता, 4 बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड बना लेगा। तो इसके बेसिस पे ये क्या हो गया, ये टेट्रावैलेंट हो गया। क्या हो गया, ये टेट्रावैलेंट, मतलब 4 वैलेंसी होती है इसकी, टेट्रावैलेंट। क्या हो गया, ये 4 वैलेंसी वाला एटम। बात समझ में आ गई होगी तुम, ये लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख लो। तो ये हमने, ये नोट हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं इसके बेसिस पे इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसके वजह से इस कार्बन की बहुत ज्यादा पहचान है और जिसके वजह से इसकी अलग एक खुद की बुक इसने बना ली। इसके नाम पे एक बुक है पूरा, जिसका नाम है, उसकी पूरी ब्रांच है, इसका नाम है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, तो अब देखो, वो प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन। वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का मतलब क्या होगा यहां पर, क्योंकि कार्बन की हमारी 4 वैलेंसी होती है, इसके चारों हाथ क्या होते हैं, खुले होते हैं। तो चारों तरफ से ये क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। चारों तरफ से इसके हाथ खुले हुए हैं और इसका साइज है छोटा, जिसके वजह से इनके जो बॉन्ड बनते हैं आपस में, सेल्फ कैटिनेशन, सेल्फ इंटरलिंकिंग बोल सकते हो। तो इनके जो बॉन्ड बनते हैं यहां पर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ये, क्योंकि इनका साइज होता है छोटा। तो जिसके वजह से ये चेन, लंबी लंबी चेन के वाले कंपाउंड बना लेते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग of an element to form long chain compounds। ठीक है, तो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना लेते हैं, तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी में हम देखते हैं, जैसे इसके नीचे आ जाता है फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो सिलिकॉन के पास क्या हो जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। वो भी टेट्रावैलेंट बनाते हैं, वो भी गेट स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन इतने लंबे लंबे, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, क्योंकि उनके बॉन्ड वीक होते हैं, क्योंकि साइज हो जाता है बड़ा। तो साइज बड़ा हो गया तो उनके बॉन्ड क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो बात क्लियर होगी। तो इसलिए इसका बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि कार्बन की अकरेंस क्या है। ठीक है, ये किस किस फॉर्म में हमको नेचर में मिलता है। अकरेंस ऑफ कार्बन की बात करेंगे अब हम। अकरेंस बेसिकली देखो, एक तो प्योर फॉर्म में अकरेंस हो सकती है, और या फिर एक इम्प्योर फॉर्म में। अगर हम अकरेंस की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकरेंस। तो अकरेंस की बात करें, ठीक है, तो ये 2 फॉर्म में हमको मिलता है। पहला हमारा है प्योर फॉर्म और दूसरा हमारा है इम्प्योर फॉर्म। बात समझ में आ गई होगी। इम्प्योर फॉर्म में जैसे हमारा प्योर कार्बन मिलता है, तो प्योर कार्बन हमको मिलता है एज अ डायमंड के फॉर्म में।
डायमंड हमारा प्योर कार्बन का होता है। सेकंड हमारा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिल के लेड में होती है, पेंसिल के लेड होती है तो उसमें पूरा प्योर क्या होता है, कार्बन, ग्रेफाइट होता है वो। दूसरा हमारा बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो ये हमारे होते हैं प्योर फॉर्म के कार्बन जो हमको मिलते हैं नेचर में। इम्प्योर फॉर्म में कौन कौन से हो जाएंगे, इम्प्योर फॉर्म में हो जाएंगे हमारे CO2 हो गया हमारा, ठीक है, कार्बोनेट्स हो गए हमारे, कार्बोनेट्स जितने भी है मेटल कार्बोनेट्स, जैसे हमारा हो गया MgCO3, ठीक है, CaCO3। तो ये हमारे हो गए क्या, इम्प्योर फॉर्म के कंपाउंड्स। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और भी जैसे हमारा शुगर हो गया, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं। ग्लूकोज हमारा हो जाता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C6H12O6, ठीक है। मीथेन हो जाएगा हमारा, मीथेन को भी बोल देंगे मीथेन। पेट्रोल हो जाएगा हमारा, पेट्रोल में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है, जो मिक्सचर ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, वो भी हमारा मिक्सचर फॉर्म में हो जाएगा। अपनी बॉडी जो है वो कई कार्बन के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बनी हुई है, तो ये एक प्योर फॉर्म में कार्बन हमको मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स कि किस किस तरीके से कार्बन की प्रॉपर्टी हम शो करेंगे। तो कार्बन, पहली बात, कार्बन की हमारी 4 वैलेंसी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन चेंज होते जाएंगे तो वो आइसोटोप्स हो जाएंगे, तो इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। नेक्स्ट हम इसको जो प्योर फॉर्म है तो इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसको हम देखेंगे एलोट्रॉप्स के फॉर्म में। तो ये होते हैं एलोट्रॉप्स, मतलब सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म, वो आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, वो आइसोटोप्स होते हैं। तो वो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं और 3 ही हमको यहाँ पे एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। 10th क्लास में हमें 3 ही क्या पढ़ने हैं, एलोट्रॉप्स। तो ये टेट्रावैलेंट होता है और अकरेंस इसकी क्या होती है, ये हमारे 2 फॉर्म में पाया जाता है, प्योर और इम्प्योर। प्योर में हमारा डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। बात समझ आएगी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। इम्प्योर फॉर्म में हमारा कार्बोनेट, CO2, MgCO3, CaCO3 फॉर्म में, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है, फ्रक्टोज भी मिलते हैं। तो ये हमारे हो गए इम्प्योर फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, जो कि है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से पूरा के पूरी कार्बन की फैमिली बनती है, कार्बन कंपाउंड्स की फैमिली बनती है। इसलिए तो हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मतलब पूरी की पूरी जो ब्रांच बनती है कंपाउंड्स की, करोड़ों कंपाउंड अब तक बन चुके हैं कार्बन के, तो वो इसी प्रॉपर्टी के कारण बन चुके हैं कि उसकी सेल्फ इंटरलिंकिंग, सेल्फ बॉन्डिंग वाली प्रॉपर्टी होती है। दैट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बात क्लियर होगी। तो अब देखेंगे हम आगे।